गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे ग्रामर का पेज नंबर 77 का चित्रधारिता वर्णम। चित्रधारिता वर्णम का वर्णनम का मतलब है आपको चित्र दिए गए होंगे, चित्र दिया है और इस चित्र को देखना है आपको, और चित्र को देखते हुए सारे हमको सेंटेंस बनाने हैं संस्कृत में। ठीक है ना। नीचे आपको ये भी दिए गए हैं, मंजूषा भी दी गई है ब्रैकेट में, मतलब ब्रैकेट में सारे शब्द दिए गए हैं। इन शब्दों को लेते हुए सारे हमको कम से कम 5 वाक्य बनाने हैं। देखिए, ये फर्स्ट वाक्य है, इदम देवालयस्य चित्रम अस्ति। यहाँ पे दिया गया देखो, देवालयस्य मीन्स मंदिर का या भगवान का। ठीक है, तो इदम देवालयस्य चित्रम अस्ति, यह मंदिर का चित्र है। मंदिर का चित्र दिखाई दे रहा है हमको यहाँ पर। तो देवालयस्य मीन्स क्या हो जाएगा, मंदिर का। यह मंदिर का चित्र है। सेकंड है, अत्र भक्ताः पूजां कुर्वन्ति। अत्र भक्ताः पूजां कुर्वन्ति, यहाँ भक्त पूजा करते हैं। मंदिरस्य समीपे एकं गृहम् अस्ति। मंदिर के पास क्या है, एक घर है। अत्र सूर्यः उदेति, यहाँ सूर्य भी उदित होता है। सूर्य निकलता है। समीपे द्वौ विशालो वृक्षौ स्तः। समीप में, यहाँ पास में 2 बड़े बड़े पेड़ हैं। अब देखो, यहाँ पर चित्र दिए गए हैं। ठीक है ना। इस चित्र में क्या क्या दिया गया है, मंदिर भी है, भक्त भी खड़े हैं, घर भी है, पेड़ भी है और सूर्य भी है। तो इन चित्रों को देखते हुए, इसके अलावा और भी कुछ है, लेकिन यहाँ पर हमको 5 वाक्य बनाने हैं, इसलिए हमने ये चित्र लिए। यहाँ पर पेड़ भी है, यहाँ पर पर्वत भी दिखाई दे रहे हैं हमको। ठीक है ना। तो और भी जो सेंटेंस हमको दिखाई दे रहे हैं वो भी हम इसमें लिख सकते हैं। फिर से देखिए इसको, इदम देवालयस्य चित्रम अस्ति। यहाँ पर हमको मंदिर का चित्र दिख रहा है, इसलिए क्या हुआ, यह मंदिर का चित्र है। अत्र भक्ता पूजाम कुर्वन्ति, यहाँ पर भक्त लोग खड़े हैं। देखो, 4-5 लोग खड़े हुए हैं इस चित्र में, तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, अत्र भक्ता पूजाम कुर्वन्ति, यहाँ भक्त पूजा करते हैं। मंदिरस्य समीपे एकम गृहम अस्ति। मंदिर के पास, देखिए मंदिर भी है और पीछे यहाँ पर देखो चित्र में घर भी बना हुआ है, इसलिए मंदिर के पास एक घर भी है। अत्र सूर्य उदेति, यहाँ सूर्य उग रहा है। देखो पीछे दिखा है सूर्य उगते हुए, सूर्य का चित्र बना हुआ है। ठीक है ना। फिर समीपे द्वौ विशालो वृक्षौ स्तः, और पास में ही 2 बड़े बड़े पेड़ हैं। ठीक है। इसके बाद पीछे देखेंगे पेज नंबर 78 में। देखिए यहाँ पर जो चित्र बना हुआ है, इसमें भालू भी है, मतलब वन के सारे प्राणी हैं, पीछे पेड़ पौधे भी हैं। तो इन चित्रों को देखते हुए हमको इसका वर्णन करना है। तो पहला वर्णन हम क्या करेंगे, देखो, इदम वनस्य चित्रम अस्ति। पूरा चित्र जो है हमको किसका दिखाई दे रहा है, वन का दिखाई दे रहा है, इसलिए इदम वनस्य चित्रम अस्ति, यह चित्र जो है वो किसका है, वन का चित्र है। अब इस वन में कौन कौन है, देखो, अत्र द्वौ भल्लुकौ स्तः, यहाँ 2 भालू है। एकः व्याघ्रः नदी तीरे अस्ति। देखो ये बाघ जो है वो किसके किनारे खड़ा है, नदी के किनारे खड़ा है, इसलिए एकः व्याघ्रः नदी तीरे अस्ति, एक बाघ जो है वो किसके किनारे खड़ा है, नदी के किनारे खड़ा है। द्वौ मृगौ अपि भ्रमतः, और साथ में 2 हिरण भी, 2 मृग भी घूमते हैं। मृगौ मीन्स कौन सा वचन हो गया, द्विवचन हो गया, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, द्वौ मृगौ अपि भ्रमतः, 2 मृग भी साथ में घूमते हैं। फिर है, अत्र अनेके वृक्षाः सन्ति। अत्र अनेके वृक्षाः सन्ति, यहाँ अनेक प्रकार के वृक्ष भी है। तो जो हमको चित्र देखना है और चित्रों को देखते हुए और हमको क्या बनाने की प्रैक्टिस करना है, चित्रों को देखते हुए सारे वाक्य बनाने की प्रैक्टिस
करना है। देखो नीचे भी आपके बुक में दिए गए हैं, प्रायोगिक अभ्यास में और भी चित्रों को देखते हुए आपको बनाने के लिए दिए गए हैं सेंटेंस, और ये मंजूषा भी दी गई। तो इनकी सहायता से आप लोग और भी फर्स्ट नंबर का और सेकंड नंबर का ये दोनों आप लोग घर पर बनाने की प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे पेज नंबर 86। पेज नंबर 86 में दिया गया है निबंध। फर्स्ट निबंध है होलिकोत्सव। होलिका उत्सव। इसमें है अस्माकं देशे अनेके उत्सवा भवन्ति। ये निबंध भी याद करना है। होलिका उत्सव मीन्स क्या हो जाएगा, होलिका उत्सव। याद करोगे इसको भी। तो फर्स्ट है हमारा अस्माकं देशे अनेके उत्सवा भवन्ति। हमारे देश में अनेक उत्सव होते हैं। अयम उत्सव वसंते भवति। यह उत्सव बसंत के समय होता है। फाल्गुन पूर्णिमायां होलिकाया दाह भवति। फाल्गुन पूर्णिमा के दिन, फाल्गुन पूर्णिमा के दिन होली का क्या होता है, यहाँ पर होली को जलाया जाता है। दाह मीन्स जलाना, होली को जलाया जाता है। होलिका हिरण्यकश्यपे भगिनी आसीत्। होलिका जो थी वो किसकी बहन थी, हिरण्यकश्यप की बहन थी। अस्मिन् अवसरे जनाः गीतं गायन्ति नृत्यन्ति च। इस अवसर पर लोग गीत गाते हैं और नाचते भी हैं। जनाः गृहं गत्वा अबीरस्य लेपनं कुर्वन्ति। लोग अपने घर में लेपन का भी, लीपने का कार्य भी करते हैं। अनेके जनाः रंगमयं जलं क्षिपन्ति। अनेक लोग जो है वो रंगों से एक दूसरे के ऊपर पानी भी छिड़कते हैं या पानी डालते हैं, रंगों से खेलते हैं। यहाँ पर हम ये लिख सकते हैं रंगों से खेलते हैं। अनेक लोग रंग के पानी से भी खेलते हैं। अस्मिन् अवसरे जनाः मिष्टान्नानि खादन्ति। इस अवसर पर लोग मिठाइयाँ भी खाते हैं। अयम उत्सवः संपूर्ण देशे मान्यते। इस उत्सव को संपूर्ण देश में माना जाता है। होली अधर्मस्य उपरि धर्मस्य विजयः भवति। होली का त्यौहार या होली अधर्म के ऊपर धर्म की विजय का त्यौहार है। फिर से देखेंगे पूरा, इसको पढ़ेंगे हम। अस्माकं देशे अनेके उत्सवाः भवन्ति। अयम् उत्सवः वसन्ते भवति। फाल्गुन पूर्णिमायां होलिकायाः दाह भवति। होलिका हिरण्यकश्यपो भगिनी आसीत्। अस्मिन् अवसरे जनाः गीतं गायन्ति नृत्यन्ति च। जनाः गृहं गत्वा अबीरस्य लेपनं कुर्वन्ति। अनेके जनाः रंगमयं जलं क्षिपन्ति। अस्मिन् अवसरे जनाः मिष्टान्नानि खादन्ति। अयम् उत्सवः संपूर्ण देशे मान्यते। होली अधर्मस्य उपरि धर्मस्य विजयः अस्ति। ठीक है। फिर है सेकंड निबंध है हमारा भारतवर्ष। भारतवर्ष ये भी आप याद करोगे, और होली का उत्सव, ये दोनों निबंध आपको याद करने हैं। देखिए, अस्माकं देशः भारतवर्षः अस्ति। हमारा देश भारतवर्ष है। अयम अति प्राचीनः देशः अस्ति। यह अति प्राचीन देश है। अयम देशः हिमालय पर्वतात् रक्षितः। इस देश की रक्षा कौन करता है, हिमालय पर्वत करता है। अत्र रामः कृष्णः महात्मा बुद्धः शंकरः च जाता। अस्माकं देशे गंगा यमुना विपाशा कृष्णा गोदावरी च नद्यः प्रवहन्ति। हमारे देश में गंगा यमुना विपाशा कृष्णा गोदावरी आदि नदियाँ बहती है। भारतस्य भूमि उर्वरा अस्ति। अस्माकं देशे अनेके ऋषि मुनयः निवसन्ति। हमारे देश में अनेक ऋषि मुनि निवास करते हैं। अस्माकं देशे 1947 तमे वर्षे स्वतंत्रता अभवत्। हमारा देश 1947 में स्वतंत्र हुआ था।
अद्य वयं स्वतंत्र देशे वसामः। तो अतः हम स्वतंत्र देश में रहते हैं। वसामः, वसामः मीन्स रहना। हम स्वतंत्र देश में रहते हैं। सम्प्रति अस्माकं देशः विकासशीलः अस्ति। हमारा देश जो है वो एक विकासशील देश है। ठीक है, फिर से इसको देखिए कैसे पढ़ेंगे। अस्माकं देशः भारतवर्षः अस्ति। अयम् अतिप्राचीनः देशः अस्ति। अयं देशः हिमालयपर्वतात् रक्षितः। अत्र रामः, कृष्णः, महात्मा बुद्धः, शङ्करः च जाता। अस्माकं देशे गंगा, यमुना, विपाशा, कृष्णा, गोदावरी च नद्यः प्रवहन्ति। भारतस्य भूमिः उर्वरा अस्ति। अस्माकं देशे अनेके ऋषयः मुनयः निवसन्ति। अस्माकं देशः 1947 तमे वर्षे स्वतन्त्रतः अभवत्। अद्य वयं स्वतन्त्र देशे वसामः। सम्प्रति अस्माकं देशः विकासशीलः अस्ति। ओके, तो आप ये चित्र वर्णन वाला लेसन दोनों चित्र वर्णन को पढ़ोगे, याद करोगे और दोनों निबंध को याद करोगे। ओके।